जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। मसीवाल वाले स्वामी जी महाराज की जय। सत्यम बोधमयम न रूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शीर्षरुग्मुक्तम श्वेताम्रे शोभितं मुक्तमाविभूषितं च हरिद्यासिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं वंदे चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जय घोष करेंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। नगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाला श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्या सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन चरणों में बैठे भक्ति से उत्प्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व बालवृंद, आप सभी को परमात्मा की कृपा से दया मेहर से सत्संग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सत्संग प्रारब्ध में नहीं होता। जिस जीव आत्मा पर परमात्मा मेहर कर दे उसी को सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग में आने से जीव के करोड़ों पाप कट जाते हैं। जैसा कि अभी महात्मा जी ने बताया कि एक घड़ी आदि से पुनाद तुलसी संगत साध की कटे कुटी अपराध। कि थोड़ी देर के लिए सही यदि हम सत्संग में आते हैं तो हमारे करोड़ों अपराध कट जाते हैं। परमात्मा हमारे करोड़ों अपराध माफ कर देता है। सत्संग का एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाए और उसे हम हृदय में उतारें और उस पर अमल करें तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। सत्संग की महिमा कितनी अपरंपार है। सत्संग की महिमा कितनी अपरंपार है, इस पर एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक कहानी है छोटी सी कि दूर जंगल में एक चोरों की बस्ती थी। जब भी बस्ती में किसी बच्चे का जन्म होता था तो बचपन से ही उसे, अब चोरों की बस्ती थी तो क्या काम सिखाया जाता होगा, चोरी का काम सिखाया जाता था। जो भी कोई बच्चा जब जन्म लेता था तो घर का बुजुर्ग, बस्ती का जो बुजुर्ग था, जब बूढ़ा हो गया, उसका अंतिम समय निकट आ गया, तो उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको समझाने लगे कि जो भी तुम अभी तक काम करते आ रहे, जो भी हमारा काम धंधा है, उसको तुम जारी रखना, नहीं तो तुम भूखे मरोगे। कभी भी सत्संग ना सुनना। देखो एक साथ में क्या कह गए कि जो अपना काम है चोरी का वो जारी रखना और कभी सत्संग ना सुनना। और यदि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल हो, सत्संग घर के पास से गुजर रहे हो तो अपने कानों में उंगली डाल देना। तो ये ऐसी बातें उस बुजुर्ग ने समझाई और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दी, शरीर छोड़ दिया। तो जो उनके 4 पुत्र थे उन्होंने उसका जो भी
रीति रिवाज था, जो भी उस समय कुछ उनका जो अपना सामाजिक समाज में जो रीति रिवाज था, उस ढंग से उसका क्रियाक्रम करके उसका काम निपटा दिया और उसके बाद अपना जो रोजाना का काम था उसमें उसको जारी रखा। तो ऐसे ही राजमहल में चोरी करने चले गए एक रात को। तो क्या हुआ, चोरी करके जैसे ही भाग रहे थे, पीछे राजा के सिपाही दौड़ गए और फिर चारों भाई जो है अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर और एक उत्तर और एक दक्षिण की ओर। तो एक चोर जो है जैसे दौड़ रहा था आगे छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था, तो आगे सत्संग घर था, सत्संग चला हुआ था। उसे एकदम याद आ गई उसके बुजुर्ग की, कि बुजुर्ग ने क्या कहा था कि कहीं भी सत्संग चल रहा हो तो कानों में उंगलियां डाल देना। तो उसने एकदम से अपने कानों में दोनों उंगलियां, अपने दोनों कान बंद कर दिए। लेकिन अंधेरे में जैसे ही छिपने की कोशिश कर रहा था, उसके पाँव में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया तो उस कांटे को निकालने के लिए उसको कान से उंगली हटानी पड़ी और उसके कान में एक शब्द चला गया, क्योंकि सत्संग चल रहा था। तो एक शब्द उसके कान में चला गया कि देवी या देवता की परछाई नहीं बनती। पंजाबी में परछावा बोलते हैं कि परछावा नहीं बनता, हिंदी में बोलते परछाई, कि देवी या देवता की परछाई नहीं बनती। तो ये उसके कान में सत्संग का शब्द चला गया और उसके बाद वो चारों जो इकट्ठे घर में हो गए, इकट्ठे अपने घर में पहुंच गए। जब तो उन्होंने जो भी चोरी करके लाए थे 4 हिस्सों में उसको बांट लिया, सबने अपना अपना शेयर ले लिया। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही राजा को पता चला कि महल में चोरी हो गई है, तो उन्होंने सारे पूरे नगर में ये बात कहला दी सारे की, जो भी चोर का पता लगाएगा उसको आधा धन, जो चोरी का जो आधा धन है जो भी पकड़ा जाएगा, तो आधा धन उसी को दे दिया जाएगा जो पता बताएगा। तो एक मुखबिर वो जानता था कि चोरों की बस्ती जो लोग रहते हैं उन्होंने ही चोरी की होगी, उसको पूरा विश्वास था। तो राजा के पास चला गया कि महाराज मुझे पता है कि चोरी किसने की है, लेकिन मैं उनको आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा, और लेकिन मुझे कहते हैं जो आप इनाम देंगे, आधी जो रकम देंगे उसी में से मेरे को अभी 600 रुपये एडवांस चाहिए कहते मेरे 600 रुपये। तो राजा ने भी उस पर विश्वास किया कि ये चोरों को पकड़ लेगा और 600 रुपये उसको दे दिया। उस आदमी ने क्या किया, मार्केट में गया और देवी के कपड़े खरीद लिए, एक त्रिशूल ले लिया, देवी का रूप बना लिया अपना, जीभ लाल कर दी और चोरों की बस्ती में चला गया। तो जैसे ही चोरों के आंगन में पहुंचा, वहां जाके क्या कहता है कि मैं आपकी कुल देवी हूं, तुम चोरी करके जो पैसा लाए वो उसमें मेरा भी शेयर है, वो मेरा शेयर कहाँ है, मेरे को भी दो मेरा हिस्सा। तो जिसने वो सत्संग सुन रखा था, बाकी तो तीनों डर गए, उसके चरणों में पड़ गए, देवी के चरणों में, जो रूप बदल कर आया था मुखबिर। लेकिन जो चौथा था जिसने सत्संग सुन रखा था, उसने प्रश्न किया कि आज तक हमने इतनी चोरियां की, आपने आज तक तो अपना शेयर मांगा नहीं, आज आप कहां से कुल देवी प्रकट हो गई, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी नहीं बता गए कि हमारी कोई कुल देवी भी है। तो फिर उसको अचानक जो सत्संग की बात थी वो भी याद आ गई। क्या बात सुनी थी उसने सत्संग में, कि देवी या देवता की परछाई नहीं होती। तो उसको एकदम शक हुआ, जो दीपक वहां पर था, दिया जल रहा था रोशनी के लिए, वो एकदम उस दीपक को उठाकर उस देवी के नजदीक ले गया। देवी मतलब जो मुखबिर जो देवी बना हुआ था। तो उसने देखा कि इसकी तो परछाई बन रही है। जैसे ही दीपक नजदीक ले गया, परछाई बन रही थी इधर उधर, तो वो एकदम समझ गया कि ये तो नकली है, कोई ये असली देवी नहीं है। तो उसने क्या किया कि वो त्रिशूल छुड़ाया उस माता का और मारने के लिए दौड़ा। तो उसके कपड़े भी वहीं रह गए, वो भाग गया जो मुखबिर था, जो नकली देवी बनकर आया था। तो फिर वो जो चरणों में पड़े थे उसके तीनों भाई देवी के, वो एकदम हैरान रह गए कि आपको कैसे पता चला कि ये नकली है, कोई असली देवी नहीं है। तो उसने सुनाई कि मैंने सत्संग में सुना था, जब हम चोरी करके भाग रहे थे राजमहल से, तो एक सत्संग घर में मैंने ये शब्द सुना था, क्योंकि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया था। वैसे तो मैंने उंगलियां दे रखी थी कान में, पर जैसे ही कांटा चुभा पाँव में, कांटा निकालने के लिए मैंने हाथ किनारे हटाया, तो ये शब्द मेरे कानों में पड़ गए थे कि देवी या देवता की परछाई नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो आज हम बिल्कुल बच गए, नहीं तो राजा के हाथों चढ़ जाते तो बिल्कुल फांसी के फंदे पर होते। तो
आज कहते एक शब्द ने हमारी जान बचा दी, तो कल से हम ये बुरा काम छोड़ देंगे और कल से हम किसी संत महात्मा की शरण में जाकर सत्संग सुनेंगे। तो देखो एक शब्द ने उनकी जीवन बदल दिया, उनका जीवन बदल दिया। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन नाम का कीर्तन है, जिसमें जीव का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है और भव सागर से पार हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, काल ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच ओर हमारे पीछे लगा रखे हैं। हमारा मन भी काल का ही एजेंट है और ये मन भी इन पांचों विकारों की सुनता है। हम इन पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं और इस अग्नि को, इस आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। केवल नाम की कमाई, सिमरन से ही इन विषय विकारों को, जो हमारे दुश्मन है, इन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। पंजे चोर जो दुश्मन डांडे, तेरे पीछे लगे ने, लैके गुरां तो नाम कटारी, उन्हां नूं मार मुकाया नाए। भजन है एक कि होया ते जन्म लिया, जन्म का दर्दा पाया ना। तो चाहे प्रवचन की बात हो, सत्संग की बात हो या भजन कीर्तन हो, सभी संत महात्मा नाम की कमाई पर जोर देते हैं। नाम की कमाई से ही ये पांचों विकार शांत होते हैं, बेअसर होते हैं। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो भी कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। कहा भी गया है, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, वर्ण जात कुल कोय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो मनुष्य चोला हमें भक्ति के लिए मिला है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी विकार भक्ति के मार्ग में बाधक है। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। हम सभी मोह की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। अपने बच्चों के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह, विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति के कारण परमात्मा को हम भूले हुए हैं और दुख उठा रहे हैं। लोभ लालच के कारण ये हम दुख उठा रहे हैं। देखिए, एक लोभी व्यक्ति की, एक लोभी आदमी की एक और कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक गरीब आदमी के घर एक दयालु संत एक रात के लिए रुके। संत सारे दयालु ही होते हैं। तो एक रात के लिए एक गरीब आदमी के घर रुके। तो जो गरीब व्यक्ति था उसने उन संत की बहुत सेवा की, जो भी उससे बन सकता था। सुबह संत जाने लगे तो सोचने लगे कि इसने मेरी बहुत सेवा की है, तो इसे आशीर्वाद दे जाऊं ताकि इसका रहन सहन, घर बार अच्छा हो जाए, उसकी गरीबी दूर हो जाए। और कहते भी हैं कि संत नदी चले विहंगम चाल, जहां से भी निकले सबको करे निहाल। तो संत ने उस व्यक्ति को 4 मोमबत्तियां दी और कहा कि जिस भी दिशा में आप जाएंगे मोमबत्ती जला लेना, और जहां पर मोमबत्ती बुझेगी वहां खुदाई करना, तो वहां पर तुझे धन मिलेगा, लेकिन एक दिशा में एक ही बार जाना। और सुन, चौथी मोमबत्ती ना जलाना, दक्षिण दिशा में ना जाना। ये भी साथ में कह दिया कि ज्यादा लालच ना करिए। मतलब उनका कहने का मतलब था कि 4 मोमबत्तियां तो मैं दे रहा हूँ, ज्यादा लालच ना करिए। दक्षिण दिशा में नहीं जाना और एक ही दिशा में एक ही बार जाना। तो जो व्यक्ति था, लोभी व्यक्ति था, पहली मोमबत्ती जलाई, पूर्व दिशा की ओर चला। तो मोमबत्ती जलकर जहां खत्म हुई, वहां बुझ गई, तो वहां खुदाई करने लगा, तो वहां सोने की खान मिली। अब इससे भी उसका मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। तो दूसरी 2-3 दिन बाद दूसरी मोमबत्ती और जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चला। तो वहां पर जहां पर वो मोमबत्ती बुझी, खुदाई की,
तो वहां पर हीरे की खान मिली। अब भी उसका लालच बढ़ गया। देखो, पहले सोने की खान मिली थी, अब हीरे की खान मिल गई, लेकिन लालच बढ़ता गया, मन संतुष्ट नहीं हुआ। और फिर मन में क्या लालसा थी कि अभी तो तीसरी 4 मोमबत्तियां मेरे पास, 2 ही जला रखी ना, अभी तो 2 और थी, तो तीसरी मोमबत्ती भी जलाने की उसके मन में लालसा हो गई, लालच आ गया, और तीसरी मोमबत्ती भी जलाई और उत्तर दिशा की ओर चला। जहां मोमबत्ती बुझी और फिर खुदाई की तो मणियों की खान वहां मिली। पारस मणि भी मिल गया जो लोहे को सोना बना देता है। देखो कितना सारा धन हो गया। पहले सोने की खान मिली, दूसरी मोमबत्ती जलाई तो हीरे की खान मिली, तीसरी मोमबत्ती जलाई तो मणियों की खान मिली, पारसमणि भी मिल गया। पारसमणि होता है लोहे के साथ टच करते हैं तो सोना बना देता है। लेकिन उसका जो लोभ था, लालच था, वो बढ़ता गया, मन तृप्त नहीं हुआ, इतनी दौलत भी कम लगी। एक भजन भी है हमारे गुरु महिमा में, आशा कहते बंदे दिया हुंदिया ना पूरियां, कल्प दा बथेरा तावी रहंदिया अधूरियां, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है, इनका कोई अंत नहीं है। हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। लखपति करोड़पति बनना चाहता है और करोड़पति भी बन जाए तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लालसा और बढ़ती जाती है। तो चौथी मोमबत्ती जलाने को और दक्षिण दिशा में जाने को संत ने इनकार किया था। लेकिन लोभी व्यक्ति जो है ना, लालची होते, जो उनका लालच संतुष्ट नहीं होते, लालच बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। और फिर उसके मन में क्या आ गया कि अब 3 मोमबत्तियां तो जला दी, अब चौथी देख लो जला के, वहां तो और ज्यादा खजाना मिलेगा। तो जैसे ही चौथी मोमबत्ती जलाई और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। संत ने इनकार की थी कि चौथी दक्षिण दिशा में न जाना। तो मोमबत्ती जलकर जहां बुझ गई, लोभी वहां रुक गया, खुदाई करने लगा, पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन थोड़ी देर खुदाई के बाद सोने का एक दरवाजा दिखाई दिया। सोने का दरवाजा दिखाई दिया, उसमें कुंडी भी सोने की लगी थी। लेकिन जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली, अंदर से एक दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आया और उसने उसी को कुंडी लगा दी। जैसे ही अंदर गया ना, दरवाजे, सोने के दरवाजे से अंदर गया, अंदर से कोई दौड़ता हुआ आया पास और उसको कुंडी लगा दी। वो लोभी व्यक्ति चीखे मारता रहा, चिखाड़ता रहा कि दरवाजा खोलो। तो जो दौड़ के बाहर आया था व्यक्ति, उसने कहा कि भाई अब तेरे से भी ज्यादा कोई लालची आएगा, वही तेरा दरवाजा खोलेगा। तो देखिए, इस तरह से उसका जो लोभ था वो लालच बढ़ता गया और उस तरह से वो उस दरवाजे के अंदर, उस जो अंदर जो गुफा थी उसमें फंस गया। लोभी को सब कुछ मिल गया था, लेकिन और अधिक लालच के कारण वो अंदर कैद हो गया। तो हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, जो परमात्मा दे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आगे पलटू साहब ने जो उच्च कोटि के संत हुए हैं, इन्होंने अहंकार के ऊपर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि श्री रामचंद्र जी और निम्न जाति की जो भिलनी थी, उनका उदाहरण दिया है शबरी का, कि जब श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के समय दंडक वन में गए, तो वहां के हर ऋषि ने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी उसी के पास पधारेंगे। कुछ को अपनी धार्मिकता का घमंड था और किसी को अपने बड़े आत्म संयम का अभिमान, और कईयों को अपनी विद्वता, कईयों को अपने ब्रह्मचर्य का, और कईयों को अपने त्याग का अहंकार था। एक निम्न जाति की जो भिलनी थी, जो शबरी थी, भी जंगल में रहती थी, परंतु निम्न जाति के होने के कारण ऋषि मुनि उसका तिरस्कार करते थे। उसने बड़ी उमंग से अपने दिल में प्रार्थना की कि दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी उसकी दीन कुटिया में पधारने की कृपा करें। परंतु उसकी झोंपड़ी में रामचंद्र जी को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में पेड़ अनेक तरह के फलों से लदे हुए थे, लेकिन वो जानती थी कि उसे फल तोड़ने की अनुमति नहीं है। वो झाड़ियों के नीचे गिरे हुए थोड़े से सूखे बैर ही बटोर कर ला पाई। यह सोचकर कि शायद कुछ बैर खट्टे हों, उसने हर एक बैर को चखकर खट्टे और मीठे बैरों को अलग अलग कर दिया और अपनी सरल पर अपार भक्ति में वो भूल गई कि फलों को चखने से वो जूठे हो गए हैं।
और इस प्रकार खाने के योग्य नहीं रहे हैं। इसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र जी सीधे उसकी कुटिया में, उसकी झोपड़ी में आ गए। तो शबरी क्या कहती है सुनिए, इस भजन के माध्यम से एक भजन गाएंगे हम छोटा सा। तो लीजिए एक छोटा सा भजन है। कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। वो गंगा से मैं जल ले आऊं, गंगा से मैं जल ले आऊं, जल से मैं चरण धुलाऊं, जल से मैं चरण धुलाऊं, वो चरण धुला लो राम कुटिया छोटी सी, चरण धुला लो राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। ओ जंगल से मैं खुशहाल आऊं, जंगल से मैं खुशहाल आऊं, खुशहाल आकर आसन बनाऊं, खुशहाल आकर आसन बनाऊं, तुम आकर बैठो राम कुटिया छोटी सी, तुम आकर बैठो राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, वो छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। ओ बागों से मैं फूल ले आऊं, बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों से मैं हार बनाऊं, फूलों से मैं हार बनाऊं, ओ तुम आकर बैठो राम कुटिया छोटी सी, तुम आकर बैठो राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। ओ जंगल से मैं पैर ले आऊं, जंगल से मैं पैर ले आऊं, पैरों का मैं भोग लगाऊं, पैरों का मैं भोग लगाऊं, मेरा भोग करूं स्वीकार कुटिया छोटी सी, मेरा भोग करूं स्वीकार कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। तो इस तरह से शबरी जो है जब श्री राम जी को अपनी झोपड़ी की ओर आते देखती है तो एक नजर प्रभु श्री राम जी की ओर देखती है और एक नजर अपनी कुटिया की ओर। तो प्रभु श्री राम जी जब उनकी कुटिया में आए तो उन्होंने बड़े बैरों को बड़े स्वाद से खाया और बार बार कहते कि बेर कितने मीठे हैं, मैंने इतने स्वादिष्ट बेर कभी नहीं खाए। निसंदेह उन फलों ने नहीं बल्कि उसके प्यार और भक्ति ने भगवान राम जी को आकर्षित किया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
गुरु प्यारी साध संगत जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों में लोभ और अहंकार, इन दोनों विकारों के दृष्टांत हमने सुने। इन सभी विकारों से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है नाम की कमाई। काल ने हमें भक्ति से रोकने के लिए अपनी सारी फौज लगा रखी है, जिसमें हमारा मन भी शामिल है। मन तो काल का ही एजेंट है। नाम की कमाई करने से मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। त्रिकुटी तक मन और आत्मा दोनों साथ साथ चढ़ाई करते हैं। त्रिकुटी में ही मन का असली घर है। हमारा यह मन ब्रह्म का अंश है। नाम की कमाई से मन अपने मूल निवास, अपने जो इसका घर है त्रिकुटी, इसमें पहुंच जाता है तथा आत्मा आजाद होकर, स्वतंत्र होकर ऊपरी जो रूहानी मंडल है उनकी चढ़ाई करती हुई सत्पुरुष अर्थात अपने परमपिता परमात्मा के पास अपने निज धाम पहुंच जाती है और परम आनंद का अनुभव करती है। आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है उसी में समा जाती है। सभी पूर्ण संत महात्माओं, पीर, पैगंबरों और गुरुमुखों ने इस बात का ऐलान किया है कि अंतर्मुख खोज ही परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र साधन है। परमात्मा को पाने का अचूक तरीका उस दिव्य ध्वनि या शब्द से जुड़ना है जो हम सबके अंदर दुलकारे दे रही हैं। इसकी चाबी या यूं कही कि इसे पाने का जो तरीका है वो केवल किसी पूर्ण गुरु से ही मिलता है। तो पूर्ण गुरु या सच्चा गुरु कौन है, थोड़ा सा इसकी पहचान भी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो इसमें गुरु नानक देव जी की वाणी है, उसमें लिखा है, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तुरा, कि जिसके अंदर अनहद शब्द चलता है, अनहद शब्द प्रकट हो गया है, जो शब्दाभ्यासी है, शब्द का अभ्यास कर रहा है, सच्चा शब्द जिसके अंदर प्रकट हो गया है, जिसकी सुरती जो है उस शब्द से जुड़ गई है। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वे हमारी सूरत को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा सतगुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची, मीठी और सुरीली आवाज को सुनना शुरू कर देता है। सच्चे गुरु अपने शिष्य को उस शब्द को सुनने का भेद या तरीका बताते हैं। वे स्वयं भी उस शब्द से जुड़े होते हैं। शब्द स्वरूप तथा शब्द अभ्यासी होते हैं। वास्तव में गुरु का जो असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है और ना ही जीवों का असली रूप ये शरीर है। शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को यहीं छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप आत्मा है जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा, कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम जो साधन है वो नाम का कीर्तन है। नामदान के वक्त जो सिमरन के लिए आपको, हमारे को सबके लिए जो शब्द दिया गया है, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये, हर पल इस शब्द का सिमरन करते रहना है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे हर रोज ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान कहाँ लगाना है? दोनों आंखों के बीच, जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, यही परमात्मा के घर का दरवाजा है, वज्र कपाट है, जिसे काल ने बंद कर रखा है। ये पवित्र स्थान है। इसी को तीसरा तिल भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, बुआ भी इसी को कहते हैं, शिव नेत्र भी इसी का नाम है। यदि हम किसी के दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं तो दया करके वह एक दिन दरवाजा खोल ही देता है। इसी तरह यदि हम हर रोज 2.5 घंटे ध्यान में बैठने का नियम बना लें और गुरु द्वारा दिया गया शब्द है उससे वज्र कपाट पर चोट करें तो ये जल्दी ही शब्द खुल जाता है। जो असली शब्द है, ये जो सिमरन के लिए शब्द दिया जाता है ये तो वर्णात्मक शब्द बोलते हैं इसको। जो असली जो शब्द है वो अंदर प्रकट होता है। जैसे ही आपका 10वां द्वार खुलता है तो वहाँ पर जो असली जो शब्द है, घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, वीणा,
वैसे तो रैली मिली कई प्रकार की आवाजें आती हैं, हवाई जहाज की कॉल भी उसमें है, नदी के चलने की आवाज, बारिश की आवाज, चिड़ियों की आवाज, घंटी की आवाज, तो ये कई प्रकार की आवाजें आती है। अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, पहले पहले रलमल बाजे पाछे न्यारी न्यारी रे। ऐसा कहा गया कि ये कई प्रकार की आवाजें जो है सुनाई देती है। तो इसमें करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कहते जो बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ये दरवाजा खुल जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कहा गया है। बार बार अभ्यास करने से कहते हैं आखिर सफलता मिल ही जाती है। जब आपका वज्र पाठ परमात्मा के जो घर का दरवाजा है जैसे ही खुलेगा, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा और बड़ी सुरीली धुन, मधुर धुन, दिव्य संगीत आपको सुनाई देगा। आपका मन करेगा कि इसे बस सुनते ही रहें, सुनते ही जाएं। जब यह दिव्य संगीत सुनना शुरू हो गया तो ये कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटे यह संगीत धुनकारे मारता है। ऐसा मैंने संत महात्माओं से सुन रखा है, सत्संग में सुन रखा है। तो कोई इसे अनहद नाद कहता है, कोई शब्द गुरु कहता है, कोई धुर की वाणी कहता है, कोई बिना साज की आवाज कहता है, कोई कलमा कहता है, कोई बांगे सुल्तानी कहता है, निर्मल नाद भी इसी को कहते हैं। तो पहले पहले जो आवाजें आती है वो 10 प्रकार की आवाजें उठती है, वह रली मिली एक न्यारी ही तान सुनाई देती है। परंतु जैसे जैसे मन एकाग्र होता है और ध्यान देने से अलग अलग और स्टेज बाय स्टेज अपने अपने स्थानों से घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, वीणा की मधुर धुन सुनाई देती है और इसे ही अमृतवाणी भी कहा गया है। तो यही अमृतवाणी जब गुरु अमरदास जी की प्रकट हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता जी को जाकर खुशी का इजहार किया था, खुशी प्रकट की थी। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दौड़कर सबसे पहले उन्होंने अपनी माता जी को इस दिव्य धुन के बारे में बताया था और खुशी का इजहार किया था। तो कैसे किया था देखिए, क्या गाया था उन्होंने। आनंद पाया मेरी माए, सच्चा सतगुरु मैं पाया। सच्चा सतगुरु भी इसी को बोलते हैं जो अंदर शब्द प्रकट होता है। आनंद पाया मेरी माए, सच्चा सतगुरु मैं पाया। तो हमारा मन भी इसी दिव्य धुन से वश में होता है। मन के जो स्वभाव है बड़ा चंचल है, चंचल प्रवृत्ति का है हमारा मन, ये किसी और जतन से नहीं मानता। करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई। मन के बारे में कहा जा रहा है कि करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। जब हमारा मन जो है, हमारी जो सूरत है वो शब्द से जुड़ जाती है तो तब हमारा मन भी जो है वो ठहर जाता है, मतलब फिर चंचलता इसकी समाप्त हो जाती है। तो पहले घंटे की जो धुन है उसमें अपनी सुरती को जोड़ना है, याद रखना है कि केवल दाईं तरफ की आवाज को ही सुनना है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि दाईं तरफ की आवाज ही सुननी है? क्योंकि जो दयाल देश है, सतपुरुष का देश है, वो दाईं तरफ ही है। जो बाईं तरफ का जो है वो काल देश है, काल का देश है। क्योंकि जो काल है ये परमेश्वर के ही पुत्र हैं। इन्होंने भी बिल्कुल जैसा सच्चिदानंद का जो दरबार है, सच्चा दरबार है, बिल्कुल वैसी ही हूबहू रचना अपने देश में भी कर रखी, ताकि उसी को सभी रूहें सच्चा दरबार समझ ले और वहीं से आगे ना बढ़े, दयाल देश की ओर ना जाए, उसके पिता की ओर ना जाए, सचखंड की ओर ना जाए, कोई भी उसी देश में रहे, काल की देश में उसका राज चलता रहे, उसके अधीन सारी रूहें रहे, उसका जो रूहों को प्रोराज कर रहा है वो चलता रहे। इसलिए उसने भी बिल्कुल वैसी रचना कर रखी है। और वो किस तरफ है? बाईं ओर। तो इसलिए बोलते हैं कि बाईं ओर नहीं जाना, काल का देश, ठीक है। हमने किस तरफ जाना है? दाईं ओर जाना है। लेकिन ये नहीं, ध्यान तो आपने वहीं लगाना ना। कहाँ पर लगाना ध्यान? जहाँ आप बिंदी लगाती है, तीसरा तिल भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बस में गाने चले होते हैं, स्टीरियो लगा होता है, तो ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा होता है, उसका ध्यान तो आगे होता है ना, ध्यान आगे होता है, लेकिन गाने में सुन रहा होता है। तो इस तरह से अपना ध्यान अपना दाईं ओर रखना है। मतलब गाने तो म्यूजिक सुनते रहना, अपने नाच सुनते रहना, लेकिन ध्यान तो तीसरे तिल पर ही होना चाहिए। तो काल ने अपने पिता परमेश्वर की रचना की नकल करके बिल्कुल वैसी ही रचना
अपने देश में की है, काल देश में की है, ताकि जीव उसके दरबार को ही सच्चिदानंद का दरबार समझे। सभी जीव भ्रम में फंसे रहें और 84 में ही फंसे रहें। बाईं ओर से जो काल की धुन आती है, इस पर ध्यान नहीं देना है। जिसका दरवाजा 10वां दरवाजा खुल गया है, भजन का पाठ खुल गया, वो घंटे की आवाज में जो सुरती जोड़कर अभ्यास करते रहे और आगे बढ़ने पर शंख की आवाज सुनाई देगी। ये ऐसी स्टेशन है जैसे हमने मान लो यहाँ से कालका जाना है तो पहले कुनिहार जाएंगे, फिर स्पाटू जाएंगे, फिर धनपुर जाएंगे। लेकिन कैसे? अगर बस में बैठे रहेंगे, यानी नाम जपते रहेंगे, नाम की कमाई करते रहेंगे तो शारदा घाट से कुनिहार पहुंच जाएंगे, कुनिहार से स्पाटू पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही आपने कहाँ जोड़ना है अपना ध्यान? पहले घंटे की जो आवाज सुनाई देती, मेरे को भी नहीं पता, मैंने तो संतोष सुन रखा, देखो मैं बात आपको, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैंने तो संत महात्माओं से इसको सुन रखा सत्संग में। तो यदि आप ध्यान जोड़ कर रखेंगे, वहाँ घंटे की जो आवाज आती है उससे अपनी सुरती को जोड़ेंगे तो वैसे ही आप अगले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर शंख की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे हम बस में अगर बैठे रहेंगे तभी कुनिहार पहुंचेंगे ना, तो वही रेन शेल्टर में खड़े रहेंगे शारदा घाट में, तब नहीं पहुंचेंगे कुनिहार। तो नाम की कमाई करते रहना पड़ेगा, अपनी सुरती को जोड़ के रखना पड़ेगा शब्द से, तभी हम स्टेज बाय स्टेज आगे चलते जाएंगे। और घंटा, शंख, फिर मृदंग के बाद बांसुरी की धुन सुनाई देती है। जो भंवर गुफा के पास है वहां पर बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है, सोहंग शब्द भी वहीं पर सुनाई देता है। उसके बाद फिर जो बीना है, बीन तो जो सतपुरुष के देश का बाजा है, सतलोक का बाजा है। भंवर गुफा जब क्रॉस हो जाती है तो हम सतगुरु के देश में पहुंच जाते हैं, तब माना जाता है कि अब हमारी 84 कट गई। जब काल का देश हम क्रॉस कर जाते हैं, काल के देश से आगे सतपुरुष के देश में निकल जाते हैं, भंवर गुफा क्रॉस कर जाते हैं। तो भंवर गुफा जब आगे निकल जाता है जी, फिर तो मुक्त हो जाता है। ऐसा मैंने सुन रखा है संत महात्माओं से, मुझे भी ज्यादा पर मैं भी आपकी तरह हूं। तो फिर उसके बाद जो है जो 5 स्टेज जब हम पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए जो उसके बाद जीव मुक्त हो जाता है, 84 उसकी कट जाती है। और एक हवाई जहाज की गूंज भी आपको सुनाई देती होगी जिनका पर्दा खुल गया है। तो इसी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा गया है। यहीं से सचखंड के लिए हर समय फ्लाइट तैयार रहती है। ऐसा उसमें लिखा गया, गुरु महिमा में पढ़ा मैंने कि यहाँ से सचखंड के लिए हर समय फ्लाइट तैयार रहती है। तो क्या कहा गया है? सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर से दे, गुरु पार उतारना। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय, मस्सेवाल वाले स्वामी जी महाराज की जय। अब बोलो भजन। कलम